नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं जोड़ी गांव में। यहाँ पर डॉक्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं आजकल जैसा मौसम चल रहा है उसके इसमें हमें क्या करना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शांति। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आप एक फिजिशियन हैं, तो जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, अक्सर लोग बुखार से पीड़ित है और जिसे डेंगू का चल रहा है, तो सर इसमें इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर बरसात के बाद जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो इकट्ठा हो जाता है और गलियों वलियों में नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ये डेंगू और चिकनगुनिया इसका प्रकोप बढ़ जाता है। और उसको रोकथाम करने के लिए हमें ये है कि पहले तो पानी इकट्ठा ना होने दें। नालियों में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ताकि पानी कलेक्शन ना हो तो मॉस्किटोज़ पैदा नहीं होंगे। मॉस्किटोज़ पैदा नहीं होंगे तो फिर डेंगू और ये जो महामारी फैली हुई है इस वक्त, ये थोड़ा सा रोकथाम हो जाएगी। कुछ हद तक तो हम इसको रोक सकते हैं अपने इस तरह से। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे अगर अक्सर किसी को बॉडी पेन या बुखार होता है तो इसमें हमें फर्स्ट एड के तौर पर कौन सी दवा लेनी चाहिए? उनको तो पैरास्टामोल बुखार के लिए और बदन दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आयुर्वेद में आती हैं गिलो और नाश दर्शन होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और खूब सारा पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि इन दोनों बीमारियों में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो गायब हो जाता है। पानी की कमी हो जाती है, सडन एकदम बीपी लॉस होता है, मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं, बेहद कमज़ोरी होती है। अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी बैठ जाता है, चला नहीं जाता, तो उसके लिए खूब सारा पानी पीना है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मुझे भी हो गया था। सर इसमें डेंगू में लोग दहशत में ज़्यादा आ जाते हैं, तो सर हमें उससे जैसे लोगों को किस तरह से वो करना चाहिए, आप बताएं। जागरूकता और थोड़ा सा सब्र बहुत ज़रूरी है। उनके पास अपने पास इलाज है उनका, तो जब पानी की कमी होती है तो बीपी लो होता है, तो सिंपल सी बात है, घर में शरबत है, नींबू पानी है, दूध है और दूसरे जो लिक्विड्स हैं वो कीजिए, नारियल पानी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने शरीर की ताकत को बढ़ाएं। जब शरीर की ताकत बढ़ी रहेगी तो वो सारी सी बीमारियों से अपने आप लड़ना शुरू कर देगा और बीमारी हावी नहीं हो पाएगी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अब डेंगू का तो कम हो गया है, अब आजकल लोगों को बॉडी पेन की ज़्यादा शिकायत है। सर इस बारे में आप कुछ कहेंगे? ये इन बीमारियों का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको निकलने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द बना रह गया है। ये चिकनगुनिया और डेंगू का आफ्टर इफेक्ट है। ठीक तो हो गया मरीज़, लेकिन ये फ्लूइड निकलने में बहुत टाइम लगेगा। जो एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे जैसे मौसम में ये धूप पड़ेगी, विटामिन डी मिलेगा, लोग अपनी चहलकदमी और रोज़मर्रा का रूटीन चेंज करेंगे, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जॉइंट दर्द कम हो जाएंगे। सर जैसे बॉडी पेन अगर किसी को हो तो क्या करना चाहिए? बॉडी पेन के लिए तो खूब सारा अच्छा पानी पिएं, थोड़ा वर्जिश करें, लाइट खाना खाएं, भरपूर भोजन लें और फलों को इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों के जो जूस हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो और जो विटामिन मिनरल्स की कमी शरीर में इस बीमारी के बाद हुई है वो पूर्ति हो जाए, उससे जॉइंट पेन हट जाएगी। सर अक्सर जैसे देखा गया है बच्चों में भी आजकल एक बीमारी चल रही है, जो बच्चे अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं कि सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है। सर इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फीवर और बॉडी पेन के साथ साथ सर दर्द होता है, क्योंकि इनके टॉक्सिन जो है ना वो मेनिंजेस में जाके जमा होते हैं, इसलिए उनको सर दर्द रहता है। तो इसको इससे बुखार कम रखा जाए मरीज़ों को, और बच्चों को खूब सारा पानी दें, पौष्टिक आहार दें, दूध दें, जो उनकी नेचुरल डाइट है वो उस पर रखें। बाहर के पैक्ड आइटम जो होते हैं, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ये सब उनको ना दिए जाए। और बाहर के जो प्रिजर्वेटिव मिले हुए जूसेस हैं वो ना दिए जाए। नेचुरल जूस इससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन होगा और उसके बाद उनका सर दर्द भी कम हो जाएगा। बाकी आजकल मोबाइल की लत लगी हुई है, लोग देर देर रात तक मोबाइल देखते हैं, उससे भी सर दर्द बन जाता है बच्चे को। तो बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ साथ पानी और सब भूलकर इस्तेमाल करना है। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। अब एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी सर, जैसे त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, अब बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? त्यौहार में जैसे त्यौहार आते हैं, लोग मिलावटी सामान का भरपूर इस्तेमाल करके बाज़ार में उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी जनता से ये अपील है कि
मिलावटी सामान को थोड़ा सा पहचानें और उसको अवॉइड करें और घरेलू चीज़ें बनाएं। घर की बहुत सारी बनी हुई मिठाइयों को शेयर करें, एक दूसरे के साथ मिलकर बांटें और खुशियाँ मनाएं, त्यौहार मनाएं एक दूसरे के साथ और समाज में एक अच्छा संदेश दें। शुक्रिया सर, मानव चेतना को अपना समय देने के लिए शुक्रिया। मानव चेतना के लिए भी मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे त्यौहार आ रहे हैं, उनकी सबकी मुबारकबाद। चलिए शुक्रिया सर। दोस्तों, आपने सर के विचारों को सुना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सर की बताई गई बातों पर अमल करेंगे। इसी के साथ फवाद निज़ामी को दीजिए इजाज़त। फवाद निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ